देखिए, आज मैं फिजिक्स क्लास 11th यूनिट 3 के अंतर्गत व्यक्ति का लिफ्ट में भार किस प्रकार परिवर्तित होता है उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है। कोई व्यक्ति जब लिफ्ट के अंदर होता है और लिफ्ट में जब वो गति करता है ऊपर नीचे, तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका भार किस प्रकार परिवर्तित होता है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए, हमारा आज का हेडिंग है किसी व्यक्ति का लिफ्ट में भार। देखिए, मान लीजिएगा कि कोई व्यक्ति है और उसका द्रव्यमान स्मॉल एम है। ठीक है, तो द्रव्यमान के कारण पृथ्वी उस व्यक्ति पर नीचे की तरफ एक बल आरोपित करती है जिसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर किसी बल से खींचती है, उस बल को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो जैसे कोई व्यक्ति है जिसका द्रव्यमान है स्मॉल एम, तो पृथ्वी पर उसका भार उसके द्रव्यमान का लगभग 10 गुना होता है। यदि कोई व्यक्ति 40 किलोग्राम का है तो इसका मतलब उस व्यक्ति का पृथ्वी पर भार 400 न्यूटन है। क्लियर? 400 न्यूटन, लगभग 10 गुना ज़्यादा होता है, क्योंकि भार का जो फॉर्मूला होता है, भार W बराबर mg। ठीक है, और g का मान लगभग 9.8 या 10 होता है। ठीक, तो उस व्यक्ति का भार पृथ्वी पर उसके द्रव्यमान का लगभग 10 गुना होता है। क्लियर? मान लीजिएगा कि स्मॉल एम द्रव्यमान का कोई व्यक्ति है, मैं लिख रहा हूं, माना स्मॉल एम द्रव्यमान का व्यक्ति लिफ्ट के अंदर भार तौलने वाली मशीन पर बैठा है। इस स्थिति में व्यक्ति का भार mg किधर कार्य करेगा? नीचे की तरफ कार्य करेगा। भार mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर तथा अविलंब प्रतिक्रिया कैपिटल R ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर कार्य करेगा। ऊर्ध्वाधर कार्य करेगा। ठीक है, मान लीजिए हम भार तौलने वाली मशीन के ऊपर खड़े हैं, तो हमारा भार किधर कार्य करेगा? नीचे की तरफ, अविलंब प्रतिक्रिया ऊपर की तरफ। ठीक है, तो अविलंब प्रतिक्रिया ही उसका भार होता है, यानी वो मशीन में जो रीडिंग आएंगी वो अविलंब प्रतिक्रिया के कारण आएंगी। यानी जो हम मशीन पर नीचे की तरफ बल लगा रहे हैं, मशीन हमारे पर ऊपर की तरफ बल लगा रही है, तो ऊपर की तरफ जो बल लगा रही है मशीन, वह बल ही क्या होगा? अविलंब प्रतिक्रिया, और अविलंब प्रतिक्रिया ही हमारा भार को बताएगा। क्लियर? अब देखिए, जो मशीन अब जो व्यक्ति है वो लिफ्ट के अंदर जो बैठा है, अब लिफ्ट गति करेगी, तो पहली स्थिति में तो मान लीजिएगा कि लिफ्ट बिल्कुल इस तरह भी गति नहीं कर रही है, तो उसका भार अविलंब प्रतिक्रिया के बराबर ही होगा। दूसरी स्थिति में लिफ्ट एक समान त्वरण से ऊपर की तरफ गति कर रही है, तब उसका भार क्या होगा? तीसरी स्थिति में लिफ्ट एक समान त्वरण से नीचे की तरफ गति कर रही है, तो उसका भार क्या होगा? यानी उसका भार तीनों स्थितियों में कुछ अलग अलग आएगा। तो आगे मैं लिख रहा हूं, ऊपर की ओर कार्य करेगा। ठीक है, इसी में आगे लिखेंगे। तब निम्न तीन स्थितियां
तीन स्थितियां उत्पन्न होती हैं। स्थिति फर्स्ट, पहली स्थिति है यदि लिफ्ट स्थिर है। यदि लिफ्ट स्थिर है यानी अभी लिफ्ट गति नहीं कर रही है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, इस स्थिति में व्यक्ति का भार W मान सकते हैं, mg मान सकते हैं, mg अविलंब प्रतिक्रिया के बराबर होगा, अर्थात अविलंब प्रतिक्रिया R और उसका भार mg, ठीक है। यानी उसका जो भार है वो हमें एक्चुअल भार समझ में आएगा कि उसका भार कितना है, वो जो होगा, यानी दोनों बराबर, ठीक है। अभी लिफ्ट गति नहीं कर रही है, लिफ्ट एक स्थान पर स्थिर है और व्यक्ति लिफ्ट के अंदर रखी मशीन के ऊपर बैठा है। दूसरी स्थिति सेकंड, स्थिति हमारी आ रही है यदि लिफ्ट त्वरण स्मॉल a से ऊपर की ओर गति कर रही है, लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है। कितने त्वरण से, स्मॉल a त्वरण से लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है। तो इसको समझेंगे, देखिए लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, अभी लिफ्ट स्थिर थी तो हमारा भार किधर कार्य कर रहा था, नीचे की तरफ, और अविलंब प्रतिक्रिया जस्ट ऊपर की तरफ। दोनों बल आपस में बराबर थे, इसका मतलब लिफ्ट स्थिर थी। अब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, इसका मतलब ऊपर की तरफ लगने वाला बल ज़्यादा है और नीचे की तरफ लगने वाला बल कम है। समझ रहे हैं ना, ऊपर की तरफ जा रही है तो ऊपर की तरफ लगने वाला बल ज़्यादा है और नीचे हमारा भार क्या हो गया, कम हो गया। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, देखिए जब दो बल विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं तो उनका परिणामी कैसे निकालते हैं, अधिक बल में से कम बल को घटाते हैं। जैसे एक बल इधर 3 न्यूटन का काम कर रहा है और इधर में 2 न्यूटन का काम कर रहा है, तो परिणामी कैसे निकालेंगे, 3 में से 2 को घटाएंगे और परिणामी की डायरेक्शन अधिक की तरफ होती है। तो यहाँ पर भी देखिए जो व्यक्ति था लिफ्ट के अंदर, उसका भार नीचे की तरफ कार्य कर रहा था, अविलंब प्रतिक्रिया ऊपर की तरफ। अब लिफ्ट ऊपर के लिए जा रही है तो इसका मतलब ऊपर की तरफ ज़्यादा बल लग रहा है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ लगने वाला बल कैसे निकालेंगे, अधिक बल में से कम को घटा देंगे और इस बल की डायरेक्शन किधर होगी, अधिक की तरफ। क्लियर। तो देखिए यदि लिफ्ट स्मॉल a त्वरण से ऊपर की ओर गति कर रही है तो अविलंब प्रतिक्रिया का मान अधिक हो जाता है, तब व्यक्ति पर परिणामी बल R माइनस mg कार्य करता है।
इसलिए F बराबर क्या हो जाएगा, R माइनस के mg, समीकरण नंबर 1। ठीक, अब देखिए इसी में और आगे न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से तो F बराबर क्या हो जाएगा, गति का द्वितीय नियम ma, क्योंकि A त्वरण से ऊपर को जा रही है इसलिए यहां पर हम A ही लेंगे क्योंकि G पहले से यहां पर काम कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, F बराबर ma, जिस समीकरण नंबर 2 तुलना कर दें, समीकरण 1 व 2 की तुलना से, तो क्या आ जाएगा, ma बराबर R माइनस के mg। ठीक है, मैं mg को इधर ले आऊं तो क्या आ जाएगा, ma प्लस mg बराबर r, लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट में लिख दूं तो r बराबर m कॉमन ले लूं तो a प्लस g। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है तो व्यक्ति का जो भार है वो वास्तविक भार से अधिक हो जाता है, क्योंकि देखिए अब यहाँ पर त्वरण कितना हो चुका है, जी हो चुका है, क्योंकि भार बराबर क्या होता है, mg, और g की जगह कितना आ रहा है, a प्लस जी, मतलब ये वैल्यू बढ़ चुकी है। तो जब व्यक्ति स्मॉल ए त्वरण से जब लिफ्ट स्मॉल ए त्वरण से ऊपर की ओर गति करती है तो व्यक्ति का भार वास्तविक भार से अधिक प्रतीत होता है, यानी कि लिफ्ट की जो मशीन है वो उस व्यक्ति का भार वास्तविक भार से ज़्यादा प्रदर्शित करती है। तो आगे लिख देंगे अर्थात जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है, अर्थात जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो व्यक्ति का भार वास्तविक भार से अधिक प्रतीत होता है, ठीक है। चलिए अब आती है हमारी अगली स्थिति, यदि लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है, तीसरा पॉइंट, यदि लिफ्ट स्मॉल ए त्वरण से नीचे की ओर गति करती है, यदि लिफ्ट स्मॉल ए त्वरण से नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इस स्थिति में देखिए उसका भार नीचे की तरफ कार्य कर रहा है, अविलंब प्रतिक्रिया ऊपर की तरफ। अब देखिए दोनों बल विपरीत दिशाओं में हैं, लेकिन लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है, तो इसका मतलब नीचे की तरफ बल ज़्यादा लग रहा है, यानी कि mg का मान अधिक है और अविलंब प्रतिक्रिया r का मान कम है। तो परिणामी कैसे निकालेंगे, mg में से r को घटाएंगे, ठीक है। तो देखिए इस स्थिति में व्यक्ति का भार mg अविलंब प्रतिक्रिया से अधिक हो जाता है, जिससे व्यक्ति पर परिणामी बल
कितना लगेगा, mg माइनस r लगता है, तब F बराबर क्या हो जाएगा, यही आ जाएगा ना, mg माइनस के r। ये समीकरण नंबर 1। फिर लिखेंगे यदि गति के द्वितीय नियम से, अब गति के द्वितीय नियम से, तो गति का द्वितीय नियम क्या हो जाएगा, गति के द्वितीय नियम से F बराबर वही m है, क्योंकि ए त्वरण से अब नीचे की तरफ आ रही है। ये समीकरण नंबर 2। तुलना कर दें समीकरण 1 व 2 की तुलना से, तो लेफ्ट इक्वल है राइट भी इक्वल हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, mg माइनस के r बराबर ma। ठीक है, इस ma को इधर ले आए और r को उधर ले जाए, तो क्या आ जाएगा, mg माइनस ma बराबर प्लस के r। लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट में लिख दूँ, और सॉरी ma आया है इधर। g माइनस के a, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि देखिए व्यक्ति का जो भार है वो क्या हो जाएगा, वास्तविक भार से कम हो जाएगा। व्यक्ति का भार mg होता है और g में से जे कम हो रहा है, तो क्या बचेगा, इसका मतलब भार उसका कम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि mg, g की जो वैल्यू वो कम हो रही है, जब g का मान कम होगा तो उसका भार भी कम हो जाएगा। तो जब कोई लिफ्ट स्थिर वेग से स्मॉल a त्वरण से नीचे की तरफ आती है तो उसका भार वास्तविक भार से कम प्रतीत होता है। ठीक है, यानी व्यक्ति हल्का फुल्का प्रतीत होता है। तो नीचे लिख सकते हैं, अर्थात जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है, नीचे की ओर आती है, तब व्यक्ति का भार कम प्रतीत होता है, ठीक है। एक स्थिति और आती है, अगली स्थिति चौथी स्थिति हो जाएगी, यदि लिफ्ट गुरुत्वीय त्वरण से नीचे आती है, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का मतलब ये है कि लिफ्ट जिस त्वरण से आ रही थी वो त्वरण गुरुत्वीय त्वरण के बराबर है। यानी कि लिफ्ट पर अब रस्सी, जो लिफ्ट की रस्सी उसको बांधे रहती है, वो उस पर कार्य नहीं कर रही है। अर्थात लिफ्ट की जो रस्सी है वो अचानक से टूट जाए, तो जैसे ही उसकी रस्सी अचानक से टूट जाएगी, लिफ्ट उसी तरह आएगी जैसे ऊंचाई से किसी पत्थर को गिराती है। तो जैसे ही वो वहाँ से छूटेगी तो वो किसके अंतर्गत गति करेगी, गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत। यानी फिर उस पर रस्सी बल नहीं लगाएगी, बल्कि पृथ्वी अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि यदि लिफ्ट की रस्सी अचानक टूट जाए तो उस पर फिर जो त्वरण ए कार्य कर रहा था वो त्वरण कार्य नहीं करेगा, बल्कि गुरुत्वीय त्वरण कार्य करेगा। ठीक है, तो यदि लिफ्ट की रस्सी अचानक टूट जाती है, मैं लिख दे रहा हूं, यदि
लिफ्ट की रस्सी अचानक टूट जाती है, तब लिफ्ट ए बराबर जी, यानी कि लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण के बराबर से गति करेगी। तब क्या हो जाएगा, जे वैल्यू उस वाले समीकरण में रख दें जब लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही थी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आर बराबर, वो समीकरण क्या था, देखिए ये था आर बराबर एम जी माइनस के ए, अभी आया था ना। तो क्या हो जाएगा, एम जी और इसकी जगह भी क्या लिख दें, जी। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 0, 0 का गुणा होगा तो 0। तो प्रतिक्रिया बल कितना लगेगा, 0 लगेगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति लिफ्ट के अंदर उस मशीन पर बैठा है वो उस मशीन पर 0 बल आरोपित कर रहा है, इसलिए मशीन भी उस पर ऊपर की तरफ 0 बल आरोपित कर रही है। यानी उस व्यक्ति का जो भार है वो नीचे की तरफ कितना है, 0, क्योंकि वो उस मशीन पर कितना बल लगा रहा है, 0, इसलिए प्रतिक्रिया बल भी कितना आ रहा है, 0। तो यदि लिफ्ट की रस्सी अचानक टूट जाती है तो व्यक्ति लिफ्ट के अंदर भारहीनता की स्थिति में हो जाता है, यानी उसको ऐसा फील होता है कि मेरे अंदर कोई भार है ही नहीं, ठीक है। इस स्थिति में व्यक्ति लिफ्ट के अंदर भारहीनता की स्थिति में होता है, ठीक है। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन समाप्त हो।